गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपके खदान में जब आग लग जाती है, फायर हो जाता है और ऐसी इसी तरह से जो इमरजेंसी हो जाती है, उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए, इस संबंध में जो रेगुलेशन 252/2017 सीएमआर का जो इसमें कहता है इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान, इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस आपके सामने कलेक्ट करके लाया हूं जो विगत एग्जामों में पूछी गई है। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान का मतलब, ये प्लान मतलब जो आप उसमें ऊपर से देखने पर जो दिखाई देती है उसकी चर्चा नहीं, के प्लान यहाँ पर स्कीम से बताने की प्रयास किया गया है कि उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखी रहती है, उस इमरजेंसी के समय में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये लिखी गई रहती है। तो इवैक्यूएशन मतलब होता है खाली करना, खदान को जहां पर खतरा उत्पन्न हुई है, डेंजर उत्पन्न हुआ, इमरजेंसी उत्पन्न हुई है, उस जगह को खाली करने के संबंध में हर पर्सन का, हर अधिकारी कर्मचारी का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मैनेजर द्वारा तैयार करके रखी गई रहती है। तो ये इवैक्यूएशन प्लान का मतलब हुआ। साथ ही जो है इमरजेंसी रिस्पांस, उसमें इस ऐसी स्थिति, आग जैसा स्थिति, एक्सप्लोजन जैसा स्थिति के उत्पन्न होने पर कैसे उनको रिस्पांस करना है, कैसे उनको जो है रिएक्ट करके अपने आप को सुरक्षित करते हुए बाहर एस्केप करना है, उस संबंध में इस प्लान के अंतर्गत बताइए इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन। चलिए मैं इस पर क्वेश्चन जो है आपके सामने पेश करता हूं जो विगत कई एग्जामों में पूछी गई है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, ताकि WCL जैसे एग्जाम जो कल होने वाली है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आने वाली है और वो अटेंड करके अपने आप को पास कर सकें। DGMS के एग्जाम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या अन्य ओवरमैन माइनिंग सदार के एग्जाम में अपीयर हो करके अपने एग्जाम को पास कर सकें, सर्टिफिकेट गेन कर सकें। तो आपके सामने स्क्रीन में शेयर किया हूं जिसकी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए मैं उस क्वेश्चंस को पढ़ता हूं, मीनिंग को समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान CMR 252 के संबंध में ये प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द ऑनर, ओ मतलब ऑनर, ए मतलब एजेंट, एम मतलब कि मैनेजर, द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम यानी स्कीम तैयार करेगा इन प्लेस टू रिस्पोंड टू एनी इंजरी, रिलनेस और इमरजेंसी दैट में अकर इन माइन विच शैल नॉट इंक्लूडेड, उसमें क्या इंक्लूड नहीं की जाएगी। जब आप ऑनर एजेंट मैनेजर जो इमरजेंसी के समय जैसे इंजरी हो गई हो या इलनेस हो गया हो, आग जैसा कोई इमरजेंसी हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में इनसे निपटने के लिए, डील करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम तैयार करके रखते हैं। उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में क्या शामिल नहीं होता वो बतानी है फ्रेंड्स। चलिए ए नंबर का जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, मतलब तत्कालिक जो है प्राथमिक उपचार देने की बात की गई है, जिसमें कैसे देनी है वो उसमें जिक्र की जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में, उस स्कीम में, उस प्लान में। बी नंबर में मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी और कैसे देनी है उसकी भी उसमें चर्चा की गई रहेगी। सी नंबर में ट्रांसपोर्ट एंड इवैक्यूएशन ऑफ इंजोर्ड, यानी इंजोर्ड पर्सन जो होंगे उनका ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उनको इवैक्यूएट बाहर कैसे निकालना है, उसके बारे में चर्चा की गई रहेगी। डी नंबर में मेक अरेंजमेंट फॉर रेस्क्यू ऑफ ट्रैप्ड इनकैपेसिटेटेड पर्सन, तो वो अरेंजमेंट उसमें बतानी है, तैयार करके रखनी है, जिसमें फंसे हुए, ट्रैप्ड यानी फंसे हुए जो पर्सन्स हैं उनको कैसे रेस्क्यू करनी है, या जो अक्षम है, इनकैपेसिटेड मतलब अक्षम जो व्यक्ति हैं उनको कैसे रेस्क्यू करनी है, इस संबंध में उसमें लिखी गई रहेगी। ई नंबर में कॉलिंग ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अगर ऐसी इमरजेंसी होती है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को खबर करना। तो यहाँ पर जब आप CMR 252 पढ़िएगा जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान की चर्चा करता है,
है, तो आपको दिखाई दे रही होगी, अपने से इसको बड़ा करके देखिए। इसमें लिखता ऑनर एजेंट ऑफ एवरी माइन प्रिपेयर कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्लान फॉर डील रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंजरी इलनेस इमरजेंसी इन विच इंक्लूडेड क्या क्या इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट इवैक्यूएशन इंजोर्ड, मेक अरेंजमेंट फॉर रेस्क्यू ऑफ ट्रेंड पर्सन एंड इनकैपेसिटेड पर्सन। तो ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है, लेकिन कॉलिंग ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नहीं शामिल रहती है, इसलिए आंसर ई को टिक लगा के आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। चलिए, इसके अलावा जो आपकी सब रेगुलेशन 2 है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसके पॉइंट्स को समझा लेता हूँ, फिर उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होगी उसको मैं लेकर के आता हूँ। तो आपके सामने दिखाई दे रही है, मैं एक चौक उठा लेता हूँ, जहाँ जरूरत होगी अंडरलाइन करने की मैं करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी जो सब रेगुलेशन 2 है, किसका, जो 252 रेगुलेशन का, उसमें क्या कहता है उसके कीवर्ड को आपके सामने छांट करके रखा हूं, जिसमें क्या कहा गया है, इन इमरजेंसी प्लान यानी कि आग जैसा निपटने वाली स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति को से निपटने के लिए जो प्लान तैयार करके रखना है मैनेजर को, ओनर एजेंट मैनेजर को, उस इन इमरजेंसी प्लान ऑल्सो इंक्लूडेड, ये 4 तो इंक्लूड करनी है, साथ में इसमें और इंक्लूडेड करनी है माइन इविक्यूएशन, खान को खाली करने, माइन को इविक्यूएट करने, और क्या रहेगी, ये नंबर देखिए क्या कहता है, ये नंबर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल यानी कि स्वयं का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाई एक्शन टू इम्प्लीमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कहने का मतलब क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक व्यक्ति की जो खदान में है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थापित करना, ये आप उस प्लान में मैनेजर शामिल करेंगे। तो फॉर आइडेंटिफाई एक्शन टू इंप्लीमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ऐसे इमरजेंसी के समय में रिस्पॉन्स स्थापित हो, उसको लागू करने के लिए उसमें एक्शन लिखी होगी कि क्या क्या करना है उनको, जैसे ऑन सेटर को कैसे सबको उठाने की बात की लिखी रहेगी, कैसे फोन द्वारा हर मैनेजमेंट को पीट टॉप पर खबर करने की रहेगी, कैसे इमरजेंसी के समय में इंफॉर्मेशन को गेन करके रखना होगा ताकि भगदड़ न मचे और कैटास्ट्रोफिक परिस्थितियां उत्पन्न न हो। तो ये नंबर आप समझ गए। बी नंबर में कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन यानी आवागमन, जो आप मैसेज देते हैं उसका जो आपको बतानी है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, वो इमरजेंसी के समय कम्युनिकेट करने के लिए क्या वो सिस्टम रहेगी, पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लोग कैसे एक दूसरे को मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, पर्सन की उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो चीज लिखा हुआ रहेगा बी नंबर में। तो ये बी नंबर में कम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, उसकी सिस्टम लिखी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सी नंबर में अलार्म या अदर सिस्टम से कैसे सब लोगों को सूचित करना है कि आग लग गई है, एक्सप्लोजन हो गया है, बाढ़ हो गया या इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है, तो वो अलार्म या अन्य सिस्टम रहनी चाहिए ताकि सब लोग उसको आसानी से सुन सकें। फॉर प्रोवाइड इमीडिएट नोटिफिकेशन टू अफेक्टेड पर्सन को इमीडिएट नोटिफिकेशन देने के लिए वो चीज रहेगी। उसके साथ ही इमीडिएट जो सेफ ऑर्डरली जो विड्रॉवल इंक्लूडेड एस्केप, जो एस्केप करने के लिए जो एस्केप रूट तैयार की गई है वो उस रास्ते से वो बाहर निकल जाए और तत्काल जो है अपने को सुरक्षित करते हुए जैसा आदेशित किया गया है वैसे बाहर निकलने का उसमें रास्ता के साथ आदेश लिखी होनी चाहिए। तो ये जो है आपको ABCD नंबर का जो है आपने देखा। इसके आगे का और आप देखिए और प्रश्न के अनुसार उसको चूज करके बताने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं, जैसे दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पढ़िए और इसको जवाब दीजिए। जो CMR बेस्ड 252 का है,
इन इमरजेंसी प्लान इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड विथ माइन इवैक्यूएशन, माइन इवैक्यूएशन के साथ में इसमें से क्या शामिल नहीं होनी चाहिए इमरजेंसी प्लान में, जिसको इवैक्यूएशन प्लान भी आप कहते हैं। देखिए ए नंबर क्या कहता है, प्रोवाइड इक्विपमेंट SCSBD मतलब सेल्फ कॉन्टेंट सेल्फ ब्रीदिंग डिवाइस, सेल्फ कॉन्टेंट सेल्फ ब्रीदिंग डिवाइस, सेल्फ रेस्क्यूअर जिसको आप SCSR के नाम से भी जानते हो। इसी तरीके से अन्य जो ब्रीदिंग एपरेटस है जो स्केप करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, यानी कि खान से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी के समय में उपयोग लाई जाती है, उसके बारे में चर्चा की गई रहेगी। उसका मॉक रिहर्सल रेगुलर इंटरवल पर होता रहे, इसकी चर्चा की गई रहेगी। तो ये देखिए ये है कि नहीं उस प्लान में, आपको इसको कैच करना है। बी नंबर में देखिए रिस्पांस टीम जो होगी, रिस्पांस टीम कौन होते हैं, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होते हैं, वो या अपने खदान के हों या रेस्क्यू स्टेशन के हो, रेस्क्यू रूम के हों या बगल के खदान के हों, तो ये रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की रिस्पांस टीम कहा जाता है। हु ट्रेंड जो कि ट्रेंड होंगे एंड इक्विप्ड होंगे SCBA के साथ, सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग एपरेटस के साथ इक्विप्ड होंगे, एंड इमीडिएट अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड इमरजेंसी लाइक फायर एटसेट्रा, वो खदान में हर समय तत्काल उपलब्ध रहेंगे, तत्काल एक्शन के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे ताकि फायर जैसे इमरजेंसी के समय में वो रिस्पॉन्ड कर सकें और लोगों को रेस्क्यू कर सकें, इवैक्यूएट कर सकें। तो ये बी नंबर भी लग रही है कि इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी इमरजेंसी प्लान के अंतर्गत। सी नंबर देखिए प्रोसीजर फॉर काउंट ऑल वर्कर आफ्टर इवैक्यूएशन, सब लोगों को खदान से जब बाहर निकाल ली जाएगी तो उसके बाद लोगों को काउंट करना कि किस तरीके से अटेंडेंस क्लर्क अपने फॉर्म में अटेंडेंस जिसमें बनाते हैं उस फॉर्म में, या लैंप रूम इंचार्ज जो लैंप इशू करते हैं उसके रजिस्टर से मैच करते हुए लोगों को काउंट करना कि सभी लोग बाहर आए हैं कि नहीं, उसकी प्रोसीजर उस इमरजेंसी प्लान में लिखी गई रहेगी। डी नंबर में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों को जो इंक्लूडिंग रहते हैं इस ऐसे कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी व्यक्तियों को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या ट्रेनिंग देनी है, ऐसे के लिए एक्सरसाइज इन इमरजेंसी प्रिवेंशन, ऐसे इमरजेंसी के समय में इमरजेंसी को रोकने के लिए एक्सरसाइज किया जाएगा। साथ ही प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्रोसीजर बताई गई रहेगी, पीरियोडिक इमरजेंसी ड्रिल उसमें किया गया रहेगा। नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड जो है आपकी दिख रही है कि नन ऑफ द एबव ही रहेगी, बाकी ये जो ABCD के हैं चारों आपको इमरजेंसी प्लान में दिखाई गई रहेगी। तो यहाँ पर जो आपको ABCD दिखाई दे रही है, मैं वहाँ आपको D तक बता चुका था, ये आपकी E हो गई है, जो दूसरा सब रेगुलेशन का E पॉइंट है, ये F है, ये G है, H है, और ये जो आई है वो आपको यहाँ पर मॉक रिहर्सल एट रेगुलर इंटरवल। तो इस तरीके से जे नंबर तक का पॉइंट आपको दिखाई दिया। यहाँ 4 बोर्ड में मैं बताया था 4, और ये जो है 9वां नंबर का पॉइंट है, आई नंबर का पॉइंट है मॉक रिहर्सल एट रेगुलर इंटरवल। तो ये जो है दूसरे सब रेगुलेशन का दूसरे क्वेश्चन के तहत आपको दिखाई दे रही है, जिसमें मैं एक प्रश्न यहाँ पे रखा हूँ, 4 पॉइंट 7 सब रेगुलेशन वहाँ पर बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को बताने का प्रयास कीजिए, जो सब रेगुलेशन 3 से रिलेटेड है। कॉपी ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान सेंड बाय ऑनर एजेंट मैनेजर टू, यानी कि जो ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा जो इमरजेंसी रिस्पांस की कॉपी को या इवैक्यूएशन प्लान की जो कॉपी होती है उसको किसको भेजा जाता है। ए नंबर देखिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बी नंबर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सी नंबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी नंबर ए एंड बी बोथ, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस दोनों को भेजी जाती है, ई नन भेजी जाती है। जब आप तीसरे सब रेगुलेशन को पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखाई देगी, मैं बैक करके आपको अगर दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए लिखता है द ऑनर एजेंट मैनेजर सेल सबमिट a copy of emergency response and evacuation plan prepared by him to the regional inspector। तो रीजनल इंस्पेक्टर आपकी आंसर मिल गई है। who may be an order in writing oppose such action plan either in the form submitted to him or with such additions and alterations as he may think fit, and the action plan so approved shall be informed at the mine। तो यहाँ पर आपने देखा कि रीजनल इंस्पेक्टर को
वो सूचित करने की बात की गई है। तो आप कौन सा आंसर टिक लगाइएगा? बी नंबर आंसर को टिक लगाते हुए आगे बढ़िए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हु इंप्लीमेंट द इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान इन एब्सेंस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर? ऑनर एजेंट मैनेजर के एब्सेंस में इसमें से कौन से व्यक्ति होंगे जो इमरजेंसी रिस्पांस और जो इमरजेंसी रिस्पांस और इवैक्यूएशन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे? तो ऑप्शन ए कहता है ओवरमैन, ऑप्शन बी कहता है माइनिंग सरदार, ऑप्शन सी कहता है कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन डी कहता है प्रिंसिपल ऑफिसर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑल नहीं करते, प्रिंसिपल ऑफिसर ही क्या करते हैं इसको इंप्लीमेंट। किसको? इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान जो तैयार की गई रहती है, जिसमें सभी की ड्यूटी बटी हुई रहती है और उसमें उन लोगों को समझाया गया रहता है, मॉक रिहर्सल की गई रहती है, वो इमरजेंसी के समय तत्काल उसको एक्शन में लाने का काम करवाएंगे। कौन? प्रिंसिपल ऑफिसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कलेक्ट करके आज अपलोड करने वाला हूं, आप देखिए, और जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।